बेटा मेरा नाम है कुंजिका प्रसाद उनियाल। मैं मुख्य पुजारी माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। आपने जानकारी चाहिए है तो मैं अपने अल्प ज्ञान के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देवलगढ़ को गढ़वाली माँ जूलगढ़ बोल दिलगोड़ भी बोल दिल मने हृदय गोड़ मने गढ़। ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो प्रजा को प्रिय था, सबसे प्रिय था, वो नाम दिलगोड़। हिंदी में आएगी देवलगढ़, गढ़वाली में आएगी द्यूब। द्यूब माने छोट मंदिर, देवल माने छोट मंदिर। जिस स्थान पे देवलों की अधिकता थी, यहाँ राजराजेश्वरी का जूल, महेश मदनी का जूल, गौजा माई का जूल, सत्यनारायण जी का जूल, लक्ष्मी नारायण का जूल, मुरली मनोहर का जूल। तो जूलों की अधिकता के कारण इसको गढ़वाली में जूलगढ़ बोलते हैं और हिंदी में देवलगढ़ बोलते हैं। प्रत्येक गांव में प्रत्येक देवता का देवल होता है। नागर जगत जूल, नरसिंह को जूल, क्षेत्रपाल को जूल, घंटाल को जूल, हनुमान जी को जूल और पितृ को जूल माने छोटे मंदिर। यहाँ पर प्राचीन समय में छोटे छोटे मंदिर रहे होंगे, तब इसका नाम देवल पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि कांगड़ा हिमांचल से आए राजा देवल ने यहाँ पर शक्ति उपासना करी थी, इसलिए इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। पामाड़ों और जागरों में जब ढोलों वाले बजाते हैं, इस स्थान को धौलागढ़ भी कहा गया है। दैत्यों में घेरेली माता तेरो धौलागढ़। धौलागढ़ इसलिए कहते हैं कि आज से 30-40 साल पहले पूरे भेल पाखान पे यहाँ खेतों में धौला के नाम की झाड़ी होती थी। धौला के फूल लाल होते थे। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ 4 महीना ये पूरा ढोंडा पाखा सब लाल विजान था। धौला के फूलों का हवन में बड़ा महत्व है और धौला तुंग की लकड़ी से हवन कराया जाता है। तो धौला झाड़ी की अधिकता के कारण भी इस स्थान को जागर और पवाड़ों में धौलागढ़ कहा गया है। जब इतिहास की बात हम करते हैं तो महाराजा अजयपाल की बात आती है। महाराजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी के राजा थे, जो कि महाराजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। अजयपाल महाराज वहाँ चंपावत की सेना से जब युद्ध हार गए तो अपने सिपाहीसारों के साथ में भगवती का उन्नत संयंत्र लेकर के इस स्थान पे आए और उसको देवगढ़ में स्थापित कर दिया। राजश्री भवन में राजराजेश्वरी भवन में उसको स्थापित कर दिया। अब कौन थे साहब उनके सिपाहीसार? पवार पमार भंडारी कनारी रावत रोतला कुंवर बिठ धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसान राणा रमोला कुंवर बरसाल गुसाई आदि आदि ठाकुर, ये उनके सिपाहीसार थे। और इन ठाकुरों का अजयपाल को देवगढ़ में लाने में बड़ा योगदान रहा है। तो पहले राजधानी वहाँ थी, अजयपाल महाराज ने राजधानी चेंज कर दी और देवगढ़ बनाई। 5 साल यहाँ पर रहे। 1512 में यहाँ आए, 5 साल यहाँ रहे। यहाँ पर उनके ऊपर भगवती की कृपा हो गई और यहीं से उनका राज्य विस्तार हुआ। सबसे पहले उन्होंने आंध्रगढ़ पे कब्जा किया, जिसको बुगानी के लोग आंध्रगढ़ी बोलते हैं। उसके बाद वो नीचे न्यालगढ़ पे कब्जा किया, फिर भेलगढ़ पे कब्जा किया, फिर कठलीगढ़ और उल्कागढ़ पे कब्जा किया, फिर गढ़खालगढ़ पे कब्जा किया, फिर गैरखालगढ़ पे कब्जा किया, फिर सिरकोटगढ़ पे कब्जा किया। जब इन गढ़ों पे कब्जा कर दिया तो तब राजधानी 5 साल बाद श्रीनगर ले गए। अब आते हैं हम आपकी बात पे राजराजेश्वरी। बेटा 10 महाविद्याएँ होती हैं, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और कमला। इन 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसकी उपासना अलग अलग स्वरूप में की है। सुनने से 5 साल तक जो है इसको बाला सुंदरी बोला गया है, बाला त्रिपुर सुंदरी बोला गया है, बाला भैरवी बोला गया है। 5 से 15 साल तक इसको नंदरी विराजश्री बोलते हैं। उसको पंचदशाक्षरी महाविद्या कहा गया है। तब षोडशाक्षरी षोडशी हो गई। षोडशी माने 16 साल की, 16 कलाओं से युक्त है, 16 प्रकार का भोग है, 16 प्रकार का ऐसा श्रृंगार है, तब ये संपूर्ण राजराजेश्वरी होती है। कोई कामेशी बोलता है इसको, कोई ललिता बोलता है। कामेशी, ललिता, बाला, बाला त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर माली, महात्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, षोडशी, श्री विद्या, सब इसी के नाम है। हमारे अब कुल परंपरा की बात आपने करी। क्षेत्र की देवी और कुल देवी में अंतर है। क्या अंतर है बेटा? अंतर ये है
कि हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं, ये हकीकत है, आज चाहे कोई इनकार करे, लेकिन इतिहास में ये है कि हम बाहर से अधिकांश ठाकुर राजस्थान से आए हुए हैं। और पंडित लोग हैं, कोई दक्षिण से आया है, कोई पश्चिम से आया है, कोई पूर्व से आया है, कोई उत्तर से आया है। तो जो देवियाँ हमारे पूर्वजों के उत्तराखंड में आने से पहले स्थित थी, वो क्षेत्र की देवी हैं। धारी की काली माई, काली मठ की काली माई, गुंखा की कालिंका माई, सुरकंडा माई, चंदा माई, गौजा माई, ये सब क्या है, ये क्षेत्र की देवियाँ हैं। कुल पर चूँकि हम लोग किसी न किसी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा से संबंधित रहे हैं, उनके साथ में राजसूय आई है, इसलिए हमारी कुलदेवी राजराजेश्वरी है।